सालखन मुर्मू। वीरेंद्र कुमार बास्के। विगत कई वर्षों से पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू भारत के मुख्यतः 5 राज्यों में आदिवासी सेंगेल अभियान के बैनर तले आदिवासी समाज को जगाने, जोड़ने तथा संवैधानिक अधिकारों के लिए जनजागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। दुनिया भर के आदिवासियों की विलुप्त होती जनसंख्या आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रावधान किए गए हैं। भारत और झारखंड राज्य के संदर्भ में भी आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। आदिवासी समाज का धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण तेज गति से निरंतर जारी है। औद्योगिकरण के इस दौर में आदिवासियों को ही विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में आदिवासियों की संस्कृति और जीवन को बचाने के लिए स्थायी समाधानों पर बात करना बहुत जरूरी है। पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू आदिवासियों के संपूर्ण समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू कहते, आदिवासी समाज तभी बचेगा जब आदिवासियों के भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास बचेगा। आदिवासी समाज तभी बचेगा जब आदिवासी समाज में मौजूद कुछ कमजोरियों, रूढ़िवादी मानसिकता, गलत प्रथा को उखाड़ फेंका जाएगा। सालखन मुर्मू के अनुसार कोई समाज हो या फिर कोई गाड़ी, साइकिल या कार, समय के अनुसार उसकी मरम्मती या अपडेट्स करना जरूरी होता है। सालखन मुर्मू के अनुसार अब आदिवासियों को आबो दो सेदाया खोन नोकागे और आबो दो समाज रे राजनीति काथा बांग बो गालमारावा वाली मानसिकता से बाहर निकलना ही होगा, वरना आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पहचान और आबादी नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। किसी भी समाज मुख्यतः 2 बड़े स्तंभ पर टिका होता है। 1. राजनीतिक हिस्सेदारी। 2. सामाजिक सुधार, सामाजिक एकता। किसी भी समाज इन्हीं 2 स्तंभ के सहारे खड़ा रहता है। बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर जानते थे कि आदिवासियों, दलितों को यदि आधुनिक चुनावी राजनीतिक समाज में उनके लिए जगह नहीं बना दी गई तो वे कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिए जाएंगे। अतः उन्होंने आदिवासियों और दलितों के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जैसे अहम राजनीतिक पदों में आरक्षण जैसे व्यवस्था को जगह दिया। उन्होंने समाज के सुधार के लिए भी अनेक आंदोलन किए। स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर लड़ते रहे। हिंदू बिल कोड उनका एक अच्छा उदाहरण है। पारसी जितकारिया श्री सालखन मुर्मू भी कहते, होर जुमीद वोट जुमीद जीतकर। किंतु आदिवासी समाज के लगभग 95% लोग आज भी रूढ़िवादी मानसिकता के बोझ तले दबे हुए हैं। आबो दो सेदायक होन नोकागे और आबो दो समाज रे राजनीति का था बांग बो गालमारावा जैसे विकृत मानसिकता का शिकार हैं। वे न सामाजिक धार्मिक सुधार चाहते हैं और न ही राजनीति के द्वारा अपने हक की बात करना चाहते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र देश में जनता ही सर्वोपरि होते हैं। यदि जनता ही अपने समाज, संस्कृति, संस्कार और सोच को समयानुसार सुधार न करे तो समाज का विनाश निश्चित होता है। आदिवासी समाज के अधिकांश जनता, नेता, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, चाकरीजीवी, इस तरह समाज के अधिकांश लोग पिछड़ेपन को ही पहचान और आदिवासी संस्कृति समझने लगे हैं। डायन पांजा, झाड़ फूंक, ओझा गुनी, डायन भूत, हाड़िया दारू चोडोर, सिस्टमेटिक नशापान आदि को ही विकास मानने लगे हैं। तब तो समाज को कोई न कोई एक प्रवर्तक की आवश्यकता है जो आदिवासी समाज को बचाने के लिए नए विचारधारा का सूत्रपात करे। पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एक सुपर हीरो की तरह हैं। वे आदिवासी समाज के प्रवर्तक हैं। उन्होंने आदिवासियों के हित में अनेक कार्य किए हैं, जबकि बाकी अन्य आदिवासी नेता सिर्फ आरक्षण खोर और कुर्सी चोर के रूप में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू ने जेरेद ते बेरेद विरोध कार्यक्रम के तहत उन्होंने आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक, संवैधानिक पद पर बैठे लोग एवं सामाजिक क्षेत्रों के जुड़े विभिन्न नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया। 1. झारखंड चीफ जस्टिस। 2. RSS चीफ मोहन भगवा। 3. PM नरेंद्र मोदी। 4. BJP पार्टी चीफ JP नड्डा। 5. CM बाबूलाल मरांडी। 6. गुरुजी शिबू सोरेन। 7. CM हेमंत सोरेन। 8. ASECA WB ओडिशा। 9. लुगु बुरु कमिटी। 10. मैं मांझी परगना। 11. नीलन सोरेन JMM। 12. दिनेश विलियम मरांडी। 13. विजय हंसदा JMM MP। 14. ट्राइब आईगंज WB। 15. ex-governor द्रौपदी म्यू। 16. पृथ्वी मांझी असम। 17. UN मांझी ओडिशा। 18. नित्यानंद हेम्ब्रम। 19. दिगंबर हंसदा। 20. AISWA इंडिया।
इन तमाम संगठन और पार्टी के नेता, बुद्धिजीवी, शिक्षित आदिवासी, नौकरी पेशा आदिवासी, संथाली लेखक आदि के पुतला दहन करने के बाद भी संबंधित लोगों ने चू तक नहीं की, जैसे वे मुर्दे हों। किंतु सूर्य सिंह बेसरा एएसए के इन तमाम क्रियाकलाप को देखकर बेचारे बहुत दहकी हैं। अपना गुस्सा और नाराजगी फेसबुक पर निकल रहे हैं। उनका एक दो वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक में वायरल हो रहा है। कहीं पर हाडिया चोडोर नशापान का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं हाडिया दारू चोडोर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको खुद भी पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। ऐसे लोग वैचारिक रूप से मरे हुए लोग ही होते हैं। विचारधारा विहीन सूर्य सिंह बेसरा बेनकाब हो चुके हैं। उनका न कोई संगठन है, न कोई आंदोलन है। सालखन मुर्मू जीवित बोगा ही है, चूंकि वे दिन रात आदिवासी समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने खूबसूरत एक शायरी कही है, जहां रेगे आदिवासी समाज दो यूरुका, ओंडे गे सालखन गे माडांग ए सेटेरोका। बोगा सालखन मुर्मू जिंदाबाद। सेंगेल जोहार फोल्डेड हैंड्स वीरेंद्र कुमार बास्के, सेंगेल ओनोलिया।